एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान फॉर विच स्टेट। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में कौन से स्टेट के लिए एक नया कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान अप्रूव किया है? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है एक नया कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान कर्नाटका स्टेट के लिए, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नींव रखी है डिफरेंट तरीके के काम की यहाँ पे, जिनकी लागत है 3800 करोड़ रुपीस। कौन से सिटी में? कर्नाटका के गोल्ड फिन सिटी में, ठीक है। और कर्नाटका इसी के साथ पहला स्टेट बन गया है सदर्न कंट्री में, मतलब सदर्न इंडिया में। और ये सेकेंड स्टेट है कंट्री का जिसको एक प्लान मिला है जो कि प्रिपेयर और अप्रूव हुआ है एज पर द न्यू कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि सदर्न इंडिया में कौन सा स्टेट है जो कि अप्रूव हुआ है थ्रू नए कोस्टल रेगुलेशन जोन, ये है कर्नाटका। और ओवरऑल ये सेकेंड स्टेट है। क्या आप बता सकते हैं कि पहला स्टेट कौन सा है जिसको इस प्लान के तहत अप्रूव किया गया है? अपने जवाब आप जरूर लिखिएगा कॉमेंट्स में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। विच कंट्री इनॉग्रेटेड मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडियाज कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम। तो कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में इनॉग्रेट किया है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को, और इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अंडर इंडिया के कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ज्वाइंटली अनवील किया है यूनिट 1 इस मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अंडर इंडिया के कंसेशनल फाइनेंसिंग स्कीम, और इसी के साथ ये ऐड करेगा 1320 मेगावाट बांग्लादेश के नेशनल ग्रिड में, ठीक है। तो टोटल 7 एग्रीमेंट एक्सचेंज हुए हैं दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के बीच। कौन कौन से सेगमेंट से? फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज, रेलवेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश। आपसे पूछ सकते हैं कि जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कौन सी 2 कंट्रीज से एसोसिएटेड है? याद रखिएगा, इंडिया और बांग्लादेश। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस इज द थीम ऑफ विच स्पेशल डे सेलिब्रेटेड ऑन September 8। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 8th ऑफ सितंबर को, क्योंकि इस दिन हाईलाइट किया जाता है कि लिटरेसी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। साथ ही उन इश्यूज़ पे फोकस किया जाता है जो हमारे लोकल कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 8th ऑफ सितंबर को प्रोक्लेम किया गया था एज इंटरनेशनल लिटरेसी डे बाय यूनेस्को। कब? 1966 में, ओके। और इस साल थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस स्लाइड से आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब हम मनाते हैं? याद रखिएगा 8th ऑफ सितंबर को। और 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द नालसा सेंटर फॉर द सिटीजन सर्विसेज इन विच सिटी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाल ही में नालसा के सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज को कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया है? सबसे पहले हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं कौन? जस्टिस उदय उमेश ललित। अगर आपको ये नहीं पता था तो अभी से याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में इन्होंने इनॉग्रेट किया है नालसा के सेंटर को फॉर सिटीजन सर्विसेज। कहाँ पे? एट जैसलमेर हाउस इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये जो है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को विदाउट एनी हैजल। और याद रखिएगा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मतलब नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रेजेंट में कौन है? ये है डॉक्टर जस्टिस DY
चंद्रचूड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। तो नासा का फुल फॉर्म सबसे पहले ध्यान में रखना है आपको, क्या था? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और इसका जो ये सेंटर है सिटीजन सर्विसेज के लिए, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? नई दिल्ली में। हु इज द हेड ऑफ द कमिटी रिसेंटली सेट अप टू रिव्यू द करंट गैस प्राइसिंग फॉर्मूला? तो प्रेजेंट में जो गैस की प्राइस है उसको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई है। आपसे पूछ रहे हैं कि इसके हेड कौन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इस कमेटी को सेटअप किया है अंडर नोटेड एनर्जी एक्सपर्ट। कौन है ये? किरित पारिक। ताकि जो है इस कमेटी को ये टास्क दिया जाए कि ये करंट गैस प्राइसिंग फार्मूला को रिव्यू करें। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स देखे जा रहे थे ओवर राइजिंग ग्लोबल नेचुरल गैस प्राइसेस, क्योंकि इसकी वजह से एनर्जी और इंडस्ट्रियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, राइट। तो कमेटी को अब बोला गया है कि आप अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे बाय द एंड ऑफ सितंबर मंथ। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि गैस प्राइसिंग फार्मूला की कमेटी के हेड कौन है? किरित पारिक। नीलीमुरल्लू एंड छाया सोमेश्वर लायम which were proposed for UNESCO Heritage Tag are located in which state? आपसे पूछ रहे हैं कि ये दोनों साइट्स जो कि प्रपोज हुई हैं यूनेस्को हेरिटेज टैग के लिए कौन से स्टेट में लाई करती हैं? तो तेलंगाना ने इन दोनों मॉन्यूमेंट्स को प्रपोज किया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज टैग के लिए। और नीलीमुरल्लू एक तरह की मेगालिथिक बरियल साइट है। और इसके पहले याद रखिएगा कि तेलंगाना ने ऑलरेडी अचीव किया है वर्ल्ड हेरिटेज टैग अपने ककटिया रुद्रेश्वरा टेम्पल के लिए। ठीक है, और इस टेम्पल को हम रमप्पा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सुब्रतो कप विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सुब्रतो कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो 61st एडिशन सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हाल ही में शुरू हो चुका है 2 साल के गैप के बाद। और इसको रिगार्ड किया जाता है एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट स्कूल्स में ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी ने, किसके साथ मिलकर? इंडियन एयरफोर्स। तो टोटल 92 स्कूल्स ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इस स्पोर्ट में, अलॉन्ग विद द एयरफोर्स स्कूल बांग्लादेश। ठीक है, ये सारे लोग इसमें compete करेंगे। तो याद रखिएगा सुब्रतो का कौन से खेल से एसोसिएटेड हो जाएगा? फुटबॉल से। What is the new name of the राजपथ द आइकॉनिक एवेन्यू इन द न्यू दिल्ली? तो अब से राजपथ का नया नाम क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है कर्तव्य पथ को एट इंडिया गेट। ठीक है, तो कर्तव्य पथ अब से शोकेस करेगा ब्यूटिफाइड लैंडस्केप को, लॉन्स को, एडेड ग्रीन स्पेसेस को, रिफर्बिश्ड कैनल्स को, इम्प्रूव्ड पार्किंग स्पेसेस को और डिफरेंट तरह के नए एग्जीबिशन पैनल्स को भी। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे नंबर ऑफ सस्टेनेबिलिटी फीचर्स, फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फिर रिसाइकलिंग की व्यवस्था होगी ऑफ यूज्ड वाटर, इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम एट्सेट्रा। ठीक है, सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि अब से राजपथ का नया नाम हो गया है कर्तव्य पथ। और अगर आपसे पूछेंगे कि कहाँ पे लाई करता है तो ध्यान में रखिएगा नई दिल्ली में। Which state or the union territory announced a ban on production, sale and use of all types of firecrackers till 1st of January 2023? कौन सा ऐसा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में सभी तरह के फायर क्रैकर्स मतलब पटाखों के ऊपर बैन किया हुआ है टिल 1st of January 2023? इसको बेसिकली एक्सटेंड किया गया है। तो दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने हाल ही में अनाउंस किया था कि ये जो बैन है ऑन प्रोडक्शन, सेल एंड यूज ऑफ ऑल टाइप ऑफ फायर क्रैकर्स, इसको एक्सटेंड किया जा रहा है टिल 1st of January 2023। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है? ताकि जो फेस्टिवल सीजन आ रहा है इसमें लोग पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए फायर क्रैकर्स ना छुड़ाएं। इसके अलावा नई दिल्ली में ये जो अनाउंसमेंट है ये ऑनलाइन सेल के लिए भी अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन भी आप फायर क्रैकर्स को नहीं सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्शन प्लान भी ड्रॉ किया गया है जिसमें स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की बात की गई है कि किस तरह से इस बैन को हम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर सकें यूनियन टेरिटरी में। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है पटाखे नहीं दिए जलाओ कैंपेन, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अगेंस्ट बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है? नई दिल्ली। नेक्स्ट है विच स्टेट बैक्ड द इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला है? किस लिए? इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर। तो पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन जो कि एफिलिएटेड है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से,
इन्होंने वेस्ट बंगाल को कन्फर किया है विद द इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 और किस लिए? बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर में, ठीक है। और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाएगा बर्लिन में एट द वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट। और इसके पहले यूनेस्को का हेरिटेज स्टेटस कन्फर किया गया था वेस्ट बंगाल के दुर्गा पूजा को, राइट। और इसी के साथ ध्यान में रखिएगा कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को इसके पहले यूनाइटेड नेशंस बुलाया गया था, किस लिए? क्योंकि इन्होंने रिसीव किया था अप्रिसिएशन अपने कन्याश्री वेलफेयर स्कीम के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड किसको दिया गया है इस साल? वेस्ट बंगाल को। और इसके अलावा आपको कमेंट्स में लिखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में वेस्ट बंगाल के ऊपर जो मॉनेटरी पेनल्टी लगाई थी वो किस वजह से लगाई थी और कितने अमाउंट की पेनल्टी थी। ये क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया है, तो आई बिलीव कि आपको याद होगा। विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द छाता स्कीम? तो सबसे पहले छाता का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर, ठीक है। तो ओडिशा स्टेट के वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है इस छाता स्कीम को और हाल ही में इसको स्टेट कैबिनेट में अप्रूव कर दिया गया है। और इसकी लागत कितनी होगी? 270 करोड़ रुपीज़। इसका एम क्या है? जो ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है उसको मेंटेन करना। साथ ही टारगेट क्या है? हार्वेस्ट किया जाएगा 373.52 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर अगले 5 सालों में, ठीक है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से। छाता स्कीम कौन से स्टेट का है? उड़ीसा। और छाता का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी बताया था, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर। विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड अ रेनबो सेविंग्स अकाउंट एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? कौन सी ऐसी इंडिया की बैंक है जिसने हाल ही में रेनबो सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए? ये है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने रेनबो सेविंग्स अकाउंट को लॉन्च किया है एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और इसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाई सेविंग रेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा एडवांस्ड डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, ठीक है। तो ये जो केरला बेस्ड इंस्टीट्यूशन है इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया था कब? 2017 में, ओके। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो रेनबो सेविंग्स अकाउंट है उसके बेनिफिशरीज कौन है? ऑप्शन दे देंगे, ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रेन, ट्रांसजेंडर एक्सेट्रा। तो याद रखिएगा कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की जो न्यूज़ में थी। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो आजकल न्यूज़ में थे। और एट लास्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट की, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कंट्रीज़ के ऊपर। नीति आयोग हेल्ड अ डायलॉग ऑफ डेवलपमेंट कोऑपरेशन विद BMZ बेस्ड इन विच कंट्री? तो नीति आयोग और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ने हाल ही में इनॉग्रल नीति BMZ डायलॉग को कंडक्ट किया फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। और इसके पहले मई में बात करें तो इंडिया और जर्मनी ने साइन किया था ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर जून मंथ में इंडिया और G7 ने डिसाइड किया था कि वो वर्क करेंगे टुवर्ड्स जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी कंट्री। इंडिया कंडक्टेड अ साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री? तो ये जो साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है ये पार्ट है इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव का। आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया ने इसको कंडक्ट किया है किसके साथ, कोलैबोरेट करके, कौन सी कंट्री के साथ? तो हाल ही में इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और UK गवर्नमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद BAE सिस्टम्स सक्सेसफुली कंडक्ट किया इस साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज को टोटल 26 कंट्रीज में, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप जो कि लीड कर रही है इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा UK। ऑगस्टो पिनोशेट हु इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये एक्चुअली फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं चिले कंट्री के। और किस वजह से ये न्यूज़ में है? एक्चुअली हाल ही में 61.9% ऑफ चिले पीपल ऐसे हैं जिन्होंने प्रपोज्ड
नए कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वोट किया है और वो नहीं चाहते कि वो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, एक्चुअली ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है इसको डेवलप किया गया था कि जो रूलिंग कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिप्लेस किया जाए, और प्रेजेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का उसको लिखा गया था 1980 में ड्यूरिंग द डिक्टेटरशिप ऑफ कंजर्वेटिव प्रेसिडेंट ऑगस्टो पिनोशेट। इस वजह से ये न्यूज़ में है। ठीक है, प्रेजेंट में अगर बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है चिले के? ये हैं गैब्रियल बोरिक। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ गैस टेक मिलन 2022 प्रोग्राम? इसके लिए होस्ट है इटली कंट्री, और फोकस क्या है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस को एज अ ब्रिज फ्यूल बनाना। ठीक है, याद रखिएगा इसमें यूनियन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पार्टिसिपेट किया था। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी? ये इस समिट का पहला एडिशन था और इसको हाल ही में कंडक्ट किया गया दुबई में। तो कंट्री अगर पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा यूएई। ठीक है, और इसके लिए थीम क्या था इस इवेंट के लिए? डिजीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इसको वर्चुअली एड्रेस किया अश्विनी कुमार चौबे ने, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हमारे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट द फ्लॉपी डिस्क? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जापान। लिज ट्रुस वॉज नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये बन गई हैं नई प्राइम मिनिस्टर यूके की, और अब ये रिप्लेस किसको कर रही हैं? बोरिस जॉनसन को। ठीक है, ये लीडर हैं कंजर्वेटिव पार्टी की वहाँ के, और इन्होंने अपने राइवल ऋषि सुनक को डिफीट किया है इस कॉन्टेस्ट में, और ये जो है फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फाइन, लिज ट्रुस के बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये यूके की 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की जो न्यूज़ में थे। इंडियन आर्मी अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूशन फ्लाइट टेस्टेड क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम? हाल ही में इंडियन आर्मी ने डीआरडीओ के साथ मिलकर फ्लाइट टेस्ट किया है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का। आपको कमेंट्स में लिखना है कि डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन हैं। विच हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने अनवील किया है इंडिया का पहला प्रोटोटाइप ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन का ह्यूमन ऑर्गन्स में। ठीक है, इससे होगा क्या? जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो बहुत क्विकली आप कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में। और इसके अलावा MGM हेल्थ केयर जिसने को क्रिएट किया है इस प्रोटोटाइप को, उन्होंने बताया कि ये जो ड्रोन्स हैं ये किसी भी बॉक्स को कैरी कर सकते हैं जिसमें कि ऑर्गन्स होते हैं अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा MGM हेल्थ केयर। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव? और इसका नाम है वेस्ट इनिशिएटिव। तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया इस वेस्ट इनिशिएटिव को, और ये एक तरह का नया ISTEM है। ISTEM मतलब इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप। इसका एम क्या है? जो भी वुमेन STEM बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं उनको एम्पावर करना कि वो कंट्रीब्यूट करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही इनोवेशन इकोसिस्टम की फील्ड में। ठीक है, ISTEM की बात करें तो ये एक तरह का नेशनल वेब पोर्टल है जो कि शेयर करता है रिसर्च इक्विपमेंट को और फैसिलिटीज़ को। ओके, विच इंस्टीट्यूशन डिमॉन्स्ट्रेटेड इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर टेक्नोलॉजी? हाल ही में इस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट किया है इसरो ने, और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया था बाय इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, इसको टेस्ट फ्लो किया गया था इन अ रोहिणी रॉकेट, और अब जो इसरो के फ्यूचर मिशन हैं वीनस और मार्स के, उसमें ये इसका यूज़ करेंगे। विच इंस्टीट्यूशन फोर्स डेवलप्ड द ड्रोन बेस्ड टीयर स्मोक लॉन्चर? इसको डेवलप किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, और अब जो है पुलिस इसको यूज़ कर सकती है टू कंट्रोल द प्रोटेस्टर्स और राइट्स। और हाल ही में इसका टेस्ट कंडक्ट किया गया है एट टीयर स्मोक यूनिट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। विच स्टेट साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्त्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन और द तेलंगाना गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश द फर्स्ट ऑल फीमेल रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कोऑपरेटिव सेक्टर? सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट ऑल फीमेल रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि फीमेल रन होगा कोऑपरेटिव सेक्टर में। ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? राजस्थान स्टेट में, और इसके लिए राजस्थान स्टेट ने ये MOU साइन किया है स्त्रीनिधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ तेलंगाना गवर्नमेंट के। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज डिक्लेयर्ड द कंप्लीशन ऑफ इट्स टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन विद द न्यू इनकम टैक्स ई-फाइलिंग सिस्टम? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में इसने अपने हर तरह के टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को
कंप्लीट कर लिया है विद द न्यू इनकम टैक्स ई फाइलिंग सिस्टम। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट देखते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एड्रेस किया 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को, जो कि कंडक्ट हुई व्लादिवोस्तोक में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो इंडिया ने अब तक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किए हैं इन द रशियन फार ईस्ट। कौन सी फील्ड में? फार्मास्यूटिकल और डायमंड्स की फील्ड में। और याद रखिएगा, इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने कंसुलेट को ओपन किया है व्लादिवोस्तोक में, और इसके एस्टैब्लिशमेंट के अब 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, विच स्टेट होस्टेड द कॉन्क्लेव ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स मीटिंग? इसके लिए होस्ट है गुजरात स्टेट। विच रेगुलेटरी एजेंसी विल होस्ट बीमा मंथन 2022 इट्स इनॉग्रल हैकेथॉन इन अगस्त 2022 विद अ फोकस इनोवेशन इन इंश्योरेंस? तो इसको जो है होस्ट किया है IRDAI ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसमें जो है किस थीम पे फोकस किया जाएगा? इनोवेशन इन इंश्योरेंस। विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी बिल्ट बाय डाइकी एक्सिस जापान थ्रू इट्स सब्सिडरी डाइकी एक्सिस इंडिया? तो कौन से स्टेट में सेकेंड सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी डेवलप होने वाली है? ये है हरियाणा स्टेट। विच नेशन विल सर्व एज द इनॉग्रल होस्ट फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? तो इंडिया जो है इस समिट को होस्ट करेगा, और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को कंडक्ट किया जाएगा। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द मल्टीलेटरल कमांड एक्सरसाइज वोस्तक 2022? इसके लिए होस्ट है कंट्री रशिया। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट होस्ट जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Satsana signing off.